आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इतिहास बड़ा निर्दयी होता है और इतिहास कभी किसी का नहीं रहा। और वैसे भी कहा जाता है कि जिसकी ताकत होती है, जिसकी सत्ता होती है, वो इतिहास अपने हिसाब से लिखता है। और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल फिट बैठता है। आपको पता है कि पिछले साल शेख हसीना, उन्हें भाग करके हिंदुस्तान में पनाह लेनी पड़ी, सत्ता परिवर्तन हुआ, एक पूरी क्रांति हुई और वहां पर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है और हमने वहां से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स अपने द रेड माइक पर दर्शकों को दिखाई है। अब वहां पर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो पार्टीशन हुआ, तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान और जहां पाकिस्तान है वहां पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे। लेकिन वहां पर पाकिस्तान से अलग होने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की भाषा अलग है, बांग्लादेश का कल्चर अलग है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का धर्म के सिवा कोई दूसरा एक नाता नहीं था, इसलिए वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक अनरेस्ट था और वो 1971 में भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनकी मदद से बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। और ये कहा जाता है कि जो बांग्लादेश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका रही शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता का भी दर्जा मिला हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं शेख हसीना। अब शेख हसीना के खिलाफ इतना गुस्सा है बांग्लादेश में कि जो राष्ट्रपिता का दर्जा मिला था शेख मुजीबुर रहमान को, वो भी छीन लिया गया है। सिर्फ उतना ही नहीं, शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर बांग्लादेश की करेंसी में, जिसे टका कहते हैं, उस करेंसी में तस्वीर थी। जैसे हमारे देश में गांधी जी की तस्वीर है नोट में, वैसे बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की थी। अब नोट भी बदल दिए गए हैं। तो बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। ये सब आगे पता चलेगा, क्योंकि हमने कहा कि इतिहास किसी का नहीं रहा। इतिहास जिसके पास ताकत रही वो अपने हिसाब से बदलता और लिखता आया है। आपको बताएं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को शेख मुजीबुर रहमान को मिला राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म कर दिया है और एक अध्यादेश जारी किया है और उसमें कहा है कि अब जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता नहीं है और वो शब्द हटा दिया गया है। और साथ ही साथ 1971 में जब बांग्लादेश बना या बांग्लादेश आजाद हुआ, उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी है और उसको भी, उसकी परिभाषा भी बदल दिया गया है। और वहां पर मोहम्मद यूनुस जो है वो केयर टेकर हैं, सरकार वही चला रहे हैं और उन्होंने 1 जून को पहले नोट से मुजीबुर रहमान को हटाया और फिर मंगलवार को राष्ट्रपिता का दर्जा भी हटा दिया। तो पुराना नोट और नया नोट हम आपको दिखा रहे हैं। पुराने नोट में शेख मुजीबुर रहमान नजर आएंगे, लेकिन नए नोट में शेख मुजीबुर रहमान नहीं नजर आएंगे। अब जो स्वतंत्रता सेनानियों की परिभाषा है उसको भी बदला गया है और नई परिभाषा के तहत 26 मार्च से 16 दिसंबर 1971 में जिन नागरिकों ने युद्ध की तैयारी की, भारत में ट्रेनिंग कैंप्स में हिस्सा लिया, पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों के खिलाफ हथियार उठाए थे, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना जाएगा। नई परिभाषा के तहत जिन्होंने आर्म्ड रेबेलियन किया, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, पुलिस मुक्ति बाहिनी, मुजीब नगर सरकार और उसकी मान्यता प्राप्त सेनाओं, नौसेना कमांडो, किलो फोर्स और अंसार के सदस्यों को भी स्वतंत्रता सेनानी की कैटेगरी में शामिल किया गया है, यानी उसका दायरा बढ़ा दिया गया है।
और युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगी ने जिन महिलाओं पर जुल्म किए थे उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी माना जाएगा। तो उसकी परिभाषा बड़ा की गई और जिसने भी मतलब छोटा बड़ा भी योगदान दिया वो उसको इसमें शामिल किया गया है। और स्वतंत्रता सेनानी की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। पहले कहा जाता था कि स्वतंत्रता संग्राम शेख मुजीबुर रहमान की अपील पर शुरू हुआ था। अब नई परिभाषा में उनका नाम हटा दिया गया है। अब इसे 26 मार्च से 26 दिसंबर 1971 तक चले सशस्त्र संघर्ष के तौर पर परिभाषित किया गया है। यह संघर्ष बांग्लादेश के लोगों ने समानता, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय पर आधारित एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना के लिए पाकिस्तानी सेना और उसके स्थानीय सहयोगियों के खिलाफ लड़ा था। और अब ये एक परिवर्तन है। हमने बोला ना कि इतिहास जिसके पास ताकत शक्ति होती है वो अपने हिसाब से लिखता है। अब वहां पर जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, वहां से भी धीरे धीरे शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी चीजों को एक अलग लाइट में पेश किया जाए या ना जाए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदले जाएंगे, संदर्भ बदले जाएंगे। अब नई किताबों में जो बताया गया है कि 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मुजीबुर रहमान ने नहीं बल्कि जियाउर रहमान ने दिलाई थी। जियाउर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति खालिदा जिया के पति थे। वो बांग्लादेश की आजादी के बाद आर्मी चीफ बने थे, बाद में वो राष्ट्रपति भी बने और साल 1981 में सेना से जुड़े कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो इतिहास में जो दो अभी देखिए, इतिहास में अभी फिलहाल लड़ाई तो अब चूंकि खालिदा जिया भी बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, तबीयत खराब रहती है, लेकिन अब तक उनको जेल में डाला था शेख हसीना ने, और शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच ही राजनीतिक लड़ाई और रस्साकसी बांग्लादेश में चलती रही। उससे पहले भी उनके दोनों जो पिता हैं, चाहे वह जो खालिदा जिया के पति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान के बीच भी राजनीतिक खींचतान चलता रहा। अब हमेशा ये रहा है कि जो बांग्लादेश की आज़ादी है उसको लेकर के, उसकी घोषणा को लेकर के विवाद रहा है। अब अवामी लीग का दावा है कि घोषणा बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने की थी, जबकि खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी अपने संस्थापक जिया रहमान को ये क्रेडिट देती आई है। तो अब अगस्त 2024 में तख्ता पलट वहां हुआ था और लगातार जो शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी चीजें हैं उनको बदला जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। जब अगस्त में तख्ता पलट हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई। वो तस्वीरें भी आप सबको याद होगी। वहां पर लोगों ने खड़े होकर के बांग्लादेश का झंडा लहरा दिया था क्योंकि बहुत गुस्सा था खालिदा जिया के ऊपर। तो खालिदा जिया, बस माफ कीजिएगा, खालिदा जिया हमने गलत बोल दिया, शेख हसीना के खिलाफ बहुत गुस्सा था। और चूंकि शेख हसीना भारत आ गई तो गुस्सा कहाँ उतरेगा, उन्हें सामने उनके पिता की मूर्ति नजर आई तो लोगों ने उसको भी तोड़ दिया। अब ऐसा नहीं है कि शेख मुजीबुर रहमान का रोल नहीं था। शेख मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश की आज़ादी में। अब उनको ज़्यादा क्रेडिट मिल गया या जियाउर रहमान को नहीं मिला, ये दो अपनी अपनी बातें, और इसके लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा और बहुत अनबायस तरीके से कई लोगों से बातें करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइए। हम इस पर एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे और हम डिटेल में बताएंगे कि किसका योगदान ज़्यादा है और किसका कम है। अब यहाँ पर समस्या एक और है कि शेख हसीना के खिलाफ तमाम मुकदमे हैं, उन पर आरोप तय हो रहे हैं और शेख हसीना पिछले 10 महीनों से भारत में पनाह लिए हुए हैं। दरअसल शुरुआत हमने आपको पहले भी तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हैं, लेकिन 5 जून को कोर्ट ने जॉब्स में 30% कोटा लागू किया और कहा कि जो जिनके परिवार ने 1971 की लड़ाई में अपना योगदान दिया उनको 30% कोटा, जिसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन करने लगे। उन छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, उनको गोलियां मारी गई और तमाम छात्रों की इसमें
मौत हो गई और उसके बाद फिर बढ़ता बढ़ता प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि शेख हसीना को आखिरकार भागना पड़ा छोड़ करके, और वो 5 अगस्त को भारत आई और उसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई। अब हमने आपको बताया ही है कि बांग्लादेश में काफ़ी कुछ बदल गया है। अब शेख मुजीबुर रहमान वहाँ राष्ट्रपिता नहीं रहे, नोट बदल दिए गए हैं, 1000, 50 और 20 के नए नोट जारी किए गए हैं जिसमें शेख मुजीबुर रहमान नज़र नहीं आते हैं। तो काफ़ी कुछ बदल रहा है विश्व में। अब हमने जैसे शुरुआत में कहा कि जो ताकत में होता है वो इतिहास अपने हिसाब से लिखता है, लेकिन इतिहास बहुत क्रूर होता है, वो किसी एक का होकर कभी नहीं रहा, और शायद यही असलियत है। तो हम कोशिश करते हैं द रेड माइक में अलग अलग मुद्दों पर आपसे चर्चा करें, आपको आके बताएं। तो जैसा हमने कहा कि अगर आपको लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान का ज़्यादा योगदान रहा या माफ़ कीजिएगा, या जियाउर रहमान का, तो हमें ज़रूर बताएं। हम उस पर एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।